तो बच्चों लोग ध्यान देना, इस सेशन का टॉपिक रहेगा कंडीशन फॉर पीपीटी फॉर्मेशन, यानी प्रेसिपिटेट कब बनता है, प्रेसिपिटेट कब बनता है। तो अभी तक हम लोग सॉलिडिटी का कंडीशन देखे थे। सॉलिडिटी में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग डालते थे, सॉल्ट डालते थे, हम लोग सॉल्ट ऐड करते थे, यानी हमारे पास एक सॉल्ट होगा, सॉल्ट का कुछ सॉलिड फॉर्म होता था, वो अपने आयन में ब्रेक करता था, ठीक है, कुछ अपने आयन में ब्रेक करेगा, यानी हम सॉल्ट में ऐड करते थे, उससे एस पार्ट टूटेगा तो एस एस बनता था, ऐसा सोच रहे थे। अगर मान लेते हैं आपके पास सॉल्ट नहीं है, आपके पास सॉल्ट नहीं है, ठीक है, आप आपके पास सिर्फ आयन है, सिर्फ क्या है, आयन है, ठीक है, तो सॉल्ट नहीं है मान लेते हैं आपके पास। तो इस सॉल्ट आप आयन जो है वो पीपीटी कब बनेगा, वो पीपीटी कब बनेगा, मतलब क्या है, हम लोग अभी तक ऐसा सोचते थे कि सॉल्ट डालते थे, सॉल्ट ब्रेक करता आयन में, और कुछ तो सॉल्ट का बहुत स्मॉल सारा पार्ट टूटता था। तो अगर अब सिस्टम उल्टा है, अब सिस्टम में क्या है कि आपके पास क्या है, आयन है, मान लेते हैं आपके पास ए प्लस आयन है अलग है, बी माइनस आयन अलग है, ठीक है। तो इन दोनों को बोला, इन दोनों को मिक्स किया गया, बोला कि इन दोनों को हम मिलाएंगे, या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता आपसे, या बोले ए प्लस बी माइनस अलग अलग है, उसको मिलाएंगे, ठीक है। तो बोलेगा पीपीटी कब बनेगा, पीपीटी फॉर्मेशन कब होगा, when ppt is formed, when ppt फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो पहला कंडीशन ऐसा दे सकता है आपको, ठीक है। और क्या हो सकता है, ठीक है, और ध्यान देना कि आपको पास ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे सिस्टम में कुछ ए प्लस है, ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम बी माइनस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो वही पूछ सकता आपसे पीपीटी फॉर्मेशन तो व्हेन पीपीटी फॉर्मेशन टेक प्लेस, या फिर आपको ऐसा बोल सकता था कि आपके पास सिस्टम में बी माइनस आयन है, ऊपर से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं, क्या ए प्लस को हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा केस ले सकता है आपके सामने, ठीक है। तो ध्यान देना, तो आप ऐसा सोचना पीपीटी बने का मतलब क्या है हुआ, मतलब पीपीटी बनने का मतलब क्या है कि अगर आप मान लेते हो आपके पास ए प्लस आयन है और बी माइनस आयन है, ठीक है, आपके पास ए प्लस आयन है और बी माइनस आयन है, ठीक। तो पीपीटी बनाया तो किसका बनाएगा जी, तो ए बनाएगा, ए बी का पीपीटी बनाएगा, इसका पीपीटी फॉर्म करेगा, इसका पीपीटी फॉर्म करेगा, ठीक, ठीक है। उसको उल्टा सोचो, उसको उल्टा सोचते हैं थोड़ा सा, उल्टा मतलब कि यहाँ पे आप ए बी सॉल्व लिए हो, बट इसका अमाउंट कुछ नहीं है, आपके पास ए प्लस आयन है और बी माइनस आयन है, ठीक है। तो आप डाल कहाँ रहे हो, तो आप इसको डाल रहे हो सिस्टम में, ठीक। तो आप लोग पढ़ चुके हो कि जो क्यूएसपी था, अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट में बात करते हैं, अगर बात करते हैं आपका पॉइंट इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक टर्म हम लिख सकते हैं क्यूएसपी का। तो क्यूएसपी एक टर्म लिख रहे हैं, क्यूएसपी क्या होता है, ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इन बी माइनस का कॉन्सेंट्रेशन को हम लिख सकते हैं, क्यूएसपी लिख सकते हैं, ठीक है। अब रिलेशन बैकवर्ड कब जाएगा जी, तो ध्यान देना, आपके पास एक इस सिस्टम के लिए केएसपी डिफाइन किया हुआ है, इस सिस्टम के लिए आपके पास एक केएसपी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, इसके लिए केएसपी डिफाइन किया आप। तो चूंकि आप स्टार्ट यहाँ से कर, ध्यान देना, क्योंकि आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या आपका है, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट लिया हुआ है यहाँ से, आप राइट से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बिगिनिंग में ए प्लस बी माइनस तो था ही नहीं, तो बिगिनिंग में टाइम जब जीरो था तो उसमें क्यूएसपी का वैल्यू कितना था जी, जीरो था, ना ए था ना बी था, कोई नहीं था, जीरो होगा। जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा तो आपका क्यूएसपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्यूएसपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा,
ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा रीच करेगा जब जिस पॉइंट पे क्यूएसपी केएसपी के बराबर हो जाएगा। जिस पॉइंट पे क्यूएसपी केएसपी के बराबर होगा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो चुका है, यानी इस पॉइंट पे क्या है, ए बी केएसपी के बराबर हो जा रहा है, तो उसमें उस पॉइंट पे सिस्टम बैक नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही क्यूएसपी का वैल्यू केएसपी को क्रॉस करेगा तो उस टाइम में सिस्टम कहाँ होगा, बैकवर्ड जाएगा। कहाँ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा और पीपीटी फॉर्म करेगा। पीपीटी विल फॉर्म, यानी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप a प्लस बी माइनस सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हो तो आपका क्यूएसपी का वैल्यू केएसपी से छोटा होगा। आप जैसे से a प्लस बी माइनस को बढ़ाओगे तो क्या होगा, क्यूएसपी का वैल्यू केएसपी के बराबर होगा। जब केएसपी के बराबर होगा उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में जस्ट सिस्टम पीछे जाने के लिए रेडी हो रहा है, जस्ट रेडी हो रहा है। अगर आप एक आयन भी एक्स्ट्रा डालोगे ना तो सिस्टम का क्यूएसपी केएसपी के बड़ा होगा। उस पर क्या होगा, सिस्टम पीछे आकर पीपीटी बनाएगा, पीछे आकर क्या होगा, पीपीटी बनाएगा। तो अल्टीमेटली जो पीपीटी फॉर्मेशन का कंडीशन क्या था, ध्यान देना। तो when PPT is formed, तो इसमें बोला गया कि लिमिटिंग कंडीशन होता है, लिमिटिंग कंडीशन बोला गया है। जहाँ सब निकालोगे तो क्यूएसपी और केएसपी अगर मैच कर जाएगा तो ये लिमिटिंग केस हो रहेगा। यानी जस्ट इस केस में पीपीटी फॉर्म नहीं करेगा, पीपीटी फॉर्म करने के लिए टेंड करेगा, जस्ट टेंड टू फॉर्म पीपीटी, जस्ट टेंड टू फॉर्म पीपीटी। ठीक है। और जैसे ही आपका क्यूएसपी केएसपी से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। पीपीटी क्योंकि केएसपी से बड़ा है, केएसपी केएसपी बड़ा है, इससे क्या होगा, सिस्टम जो है आपका वो बैकवर्ड आएगा। यानी सिस्टम जो है बैकवर्ड मतलब क्या हो, बैकवर्ड मतलब पीपीटी है ना, ये पीपीटी तो है। आप राइट से स्टार्ट करो, जैसे अगर केएसपी से बड़ा हो तो सिस्टम को बैकवर्ड भेजेगा। बैकवर्ड मतलब आने का मतलब क्या है, आपका सिस्टम में बी का पीपीटी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो पीपीटी फॉर्मेशन टेक प्लेस। ध्यान, लिमिटिंग केस कौन है, लिमिटिंग केस तो हम हमेशा कैलकुलेशन यहाँ से कर लेंगे। मेरे को लिमिटिंग आइडिया दे देगा, यहाँ से जो निकलेगा वैल्यू, यहाँ से हल्का से एक पार्टिकल एक्स्ट्रा हम डालेंगे, यहाँ से एक पार्टिकल एक्स्ट्रा डालेंगे तो क्या होगा, पीपीटी फॉर्म कर लेगा। लिमिटिंग केस है। यहाँ के बाद अगर एक आयन भी एक्स्ट्रा तुम डाले तो तुम्हारा पीपीटी फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे इसमें काम का बात क्या ध्यान देना कि अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, अगर यहाँ पे a प्लस है और यहाँ पे b माइनस, दो अलग सॉल्यूशन लेके आपको मिक्स करवाएगा ना, अगर इसका जो क्यूएसपी होता है, क्यूएसपी को आप कैसे लिखोगे, अगर मान लेते दोनों को सॉल्यूशन को मिला के हम अगर मान लेते इक्वल वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम भी है और यहाँ वॉल्यूम भी है, और कॉन्सेंट्रेशन इसका सी लेते हैं और इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं सी लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, या C1 कर दो, C2 कर लो, मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। तो दोनों को मिला देंगे अगर हम, तो यहाँ पे ध्यान देना, तो मिलाने के बाद जो क्यूएसपी लिखोगे ना, तो क्यूएसपी के अंदर टर्म क्या आता है जी, तो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है ना, तो ये आएगा a प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड b माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो ध्यान देना जब मिक्सिंग करते हैं, तो मिक्सिंग करके सिस्टम जब मूव करेगा ना, तो चूंकि वॉल्यूम क्या हो चुका, 2 भी हो चुका होगा, वॉल्यूम क्या हो 2 भी हो चुका होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू होगा हाफ हो जाएगा। आपको पता नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। तो यहाँ पे सिस्टम का कॉन्सेंट्रेशन अगर C1 है प्लस का, तो मिक्स करने का जो नया वॉल्यूम बनेगा उसमें क्या होगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं शुरू में मोल कितना था जी, यहाँ देखो ना, मोल ऑफ एक a प्लस कितना होगा, तो a प्लस होगा C1 इंटू भी, और यहाँ पे मोल क्या होगा, सेम रहेगा। यहाँ पे अगर a का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो उसका मोल इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या 2 भी हो चुका है, तो मोल क्या है C1 इंटू भी है और नीचे 2 भी रहेगा, कट जाए क्या आएगा, C1/2 आएगा, C1/2 आएगा। तो जब मिक्सिंग करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट नहीं रहता है, तो अगर इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाता है। ठीक है, तो हम बोले कि मिक्सिंग से आपका क्या होगा, वॉल्यूम चेंज करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज करेगा। तो आप क्या करना कि मोल निकाल के नया कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेना। ठीक है,
अगर यहाँ बहुत सिंपल सा केस लिया हुआ कि अगर इक्वल वॉल्यूम मिक्स करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन का हाफ ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे QSP जब पुट करोगे तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C1/2 पुट करोगे और यहाँ भी B माइनस का भी क्या पुट करोगे, C2/2 पुट करोगे, यानी QSP ऐसा आप निकालोगे। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि QSP निकालने के चक्कर में जो कॉन्सेंट्रेशन दिया उसी को पुट कर देते हैं, तो यहीं पे मिस्टेक कर जाओगे। मिस्टेक मत करना आप लोग, ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग कर सकते हो, इसको नहीं करना आपको, इसको आपको नहीं करना है। ठीक है, तो QSP आपको इस तरह से फाइंड करना है। ठीक, अब ध्यान देना, अगर यहाँ तक लोग कंफर्टेबल हो तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ जे एडवांस का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना आप लोग को। तो आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन आर नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl विल ऑकर ओनली विथ, यानी किस केस में AgCl का PPT फॉर्म करेगा, आपको ये पता करना है। तो बच्चों लोग ध्यान देना, इसमें आपको बस कंडीशन क्या दिखाना है, हर केस का अब QSP निकालना। तो हर केस का QSP निकालोगे और देखना कि KSP से बड़ा किस में आ रहा है। जिस केस में KSP से बड़ा आ जाए, KSP दिया हो क्वेश्चन में, तो उस केस में आपका आंसर आ जाएगा। तुमको डायरेक्टली दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे देखना, दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स करेंगे तो बाई 2 कर देना, बाई 2 कर देना। जैसे मान लो कि पहले में कॉन्सेंट्रेशन जो QSP निकालोगे, तो QSP का एक्सप्रेशन क्या होता है जी, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन NC माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे चूंकि इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर देंगे, यानी पहला जैसे पहला वाला केस है तो उसमें 10⁻⁴/2 करना भूलेंगे नहीं। इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, इसका वैल्यू हो जा रहा है 1/4 × 10⁻⁸ हो रहा है, यानी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2.5 × 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो इस केस में देखोगे, पहले केस में ही QSP का वैल्यू KSP से बड़ा हो जा रहा है, फर्स्ट केस में ही, यानी आपका पहला आंसर होगा ए होगा आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सिंगल ध्यान देना, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग क्वेश्चन 31 सॉल्व करेंगे। तो ध्यान बच्चों लोग, इस केस में आपका QSP का एक्सप्रेशन क्या आएगा, QSP का एक्सप्रेशन आएगा कैल्शियम प्लस 2 का कंसंट्रेशन होगा एंड F माइनस का कंसंट्रेशन का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब क्या करोगे आप लोग, वॉल्यूम को मिक्स करें, हम लोग वॉल्यूम को मिक्स करें तो क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, ध्यान देना। तो पुट करो तो ध्यान देना, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चेक कर लेते हैं, बी को डायरेक्टली पुट कर रहे हैं आपके सामने हम। तो बी का QSP कितना निकला, 10⁻⁻2/2 होगा, और यहाँ पे होगा 10⁻3/2 का होल स्क्वायर होगा। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 10⁻8 डिवाइडेड बाई 8 होगा। ठीक है,
यानी इसका जो आंसर निकलेगा हो जाएगा 1.10 बाई ना 1.25 इंटू 10⁻⁹ होगा। यानी यहाँ जो वैल्यू है वो केएसपी से बड़ा है, केएसपी से बड़ा है, इसके साथ पीपीटी फॉर्म करेगा। बाकी केस में देखना जब क्यूएसपी निकालोगे केएसपी से छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, अगर आप बाई 2 नहीं करोगे ना, बाई 2 नहीं करोगे तो पहले वाले केस में भी क्या है, पहला वाला केस में भी नहीं, पहले भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो बाई 2 नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ जाओगे, ठीक है। तो बाई 2 करके ही, मतलब कभी कभी आपको आप फंस सकते प्रॉब्लम है, अगर बाई 2 नहीं करोगे तो बाई 2 करना भूलना मत क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप लोग को पीपीटी कब बनता समझ में आ गया। अब ध्यान ना, इसी से एक लिंक टॉपिक रहेगा, इसी से लिंक टॉपिक रहेगा ये कंडीशन फॉर सेलेक्टिव, मतलब किस जब भी कभी भी हम सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। इसी टॉपिक में लिंक टॉपिक रहेगा सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चे लोग, जो सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मैं बात कर रहा था उसमें करना क्या, ध्यान देना। तो आपके सामने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ध्यान देना। हम लोग क्या किए हैं, हम लोग एक सॉल्यूशन लिए हैं, सॉल्यूशन के अंदर Hg प्लस कॉपर प्लस का आयन है, Cd+2 का आयन है और जिंक+2 का आयन है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम मान रहे हैं 1 लीटर, क्या माने हैं 1 लीटर। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या है 1 लीटर लिया हुआ है, ठीक है। तो बस, और सारे का मोल 1 लिया हुआ है, सारे आयंस का मोल 1 है, यानी सारे आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 1 मोलर हम ले चुके हैं, ठीक है। और आपको बताया हुआ है कि इनका जो सल्फाइड होगा, सल्फाइड पीपीटी फॉर्म में रहता है, इनका इन सारे आयन का जो सल्फाइड फॉर्म करेगा वो पीपीटी फॉर्म करता है, यानी उनका सॉलिडिटी क्या होता है कम होता है, उनका सॉलिडिटी क्या होता है कम होता है। तो उनके सारे सल्फाइड का केएसपी दिया हुआ है क्वेश्चन में, केएसपी ऑफ HgS दिया हुआ 10⁻⁻40, केएसपी ऑफ कॉपर सल्फाइड दिया हुआ 10⁻30, केएसपी ऑफ सीडीएस दिया हुआ है 10⁻20 दिया हुआ है, केएसपी ऑफ जेडनेस दिया हुआ है 10⁻10 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सारा का सारा केएसपी मिल गया, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि हम यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम ऐड कर रहे हैं सल्फाइड आयन को, क्या कर रहे हैं हम लोग, सल्फाइड आयन को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं सिस्टम में, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप करके सल्फाइड आयन को सिस्टम में डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया, क्वेश्चन पूछा क्या, ध्यान देना। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ सल्फाइड आयन एडेड टू पीपीटी एंड अमाउंट ऑफ M+2 लेफ्ट। इसका मतलब समझ कि यहाँ पे आयन 4 आयन दिया हुआ अलग अलग। तो बोला गया है कि अगर Hg, मेरा पहला क्वेश्चन है कि HgS का पीपीटी करना होगा, अगर मान लेते हैं, ठीक हो। यहाँ पे ध्यान देना, पहले कौन पीपीटी करेगा, तो पहले जिसका क्यूएसपी केएसपी को मैच करेगा। यहाँ पे अगर देखोगे सिस्टम में तो पहले कौन पीपीटी करेगा, तो आपका जो क्यूएसपी है, क्यूएसपी का वैल्यू को कैसे लिखेंगे, तो M+2 इन सब का कॉमन है, यानी आयन का कॉन्सेंट्रेशन कॉमन है और सल्फाइड आयन माइनस को हम डाल रहे हैं। तो M+2 तो कॉमन सब में, तो सल्फाइड आयन हम डाल रहे हैं बाहर से, ठीक है। ये सबसे पहले किसे केएसपी को क्रॉस करेगा, तो सबसे पहले जो इसका केएसपी सबसे छोटा होगा, जिसका केएसपी सबसे ज्यादा छोटा होगा उसको क्रॉस करेगा। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का केएसपी को सबसे पहले क्रॉस करेगा, यानी जिसका केएसपी सबसे छोटा होगा उसको पहले क्यूएसपी क्रॉस करेगा, यानी वहां पे पीपीटी बनेगा। तो पीपीटी इफ जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ये फर्स्ट पीपीटी बनेगा। तो पहले पीपीटी बनेगा मर्क्यूरिक सल्फाइड का, उसका बनेगा सेकेंड में पीपीटी कौन करेगा, तो क्यूप्रिक सल्फाइड पीपीटी करेगा। थर्ड में कौन होगा, तो सीडीएस पीपीटी करेगा। और फोर्थ में पीपीटी कौन करेगा, तो जेडनेस पीपीटी करेगा। तो ये ऑर्डर होगा, पीपीटी फॉर्मेशन का ऑर्डर रहेगा। तो पहले बनेगा मर्क्यूरी सल्फाइड, फिर बनेगा क्यूप्रिक सल्फाइड का पीपीटी फॉर्म करेगा,
फिर बनेगा जेडनेस का, फिर बनेगा फिर बनेगा सीडीएस का, फिर बनेगा जेडनेस का। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन समझो आप लोग, क्वेश्चन समझो आप ध्यान से। तो ध्यान ना, अगर मान लेते हैं कि मर्क्यूरी सल्फाइड का अगर पीपीटी फॉर्म कर रहा है, पीपीटी फॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए आपको सल्फाइड कितना डालना पड़ेगा? ठीक है, तो अगर मर्क्यूरी सल्फाइड का पीपीटी फॉर्म करेगा तो सल्फाइड कितना डालना पड़ेगा वो निकालना आपको। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर हम क्वेश्चन देखें तो केएसपी इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, तो Hg प्लस का कॉन्सेंट्रेशन था 1 लिया हुआ था, तो किस पॉइंट पे केएसपी को टच करेगा? तो जब सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन पुट करोगे आप 10⁻⁻40, उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका जो केएसपी है केएसपी को टच कर जाएगा, यानी उस पॉइंट पे क्या होगा? आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड पीपीटी फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, तो सल्फाइड का अमाउंट कितना ऐड किए हो 10⁻40, उस केस में आपका मरकरी का पीपीटी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब मरकरी का पीपीटी फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो बाकी आयन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बाकी आयन को फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? बाकी आयन जितना है उतना को उतना बचा हो रहेगा सिस्टम में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आयन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सबका 1 मोल बचा हुआ रहेगा। ठीक है, बोला गया कि जब कॉपर सल्फाइड का पीपीटी फॉर्म करेगा उस केस में मरकरी कितना बचेगा, मरकरी कितना सिस्टम बचेगा? तो कॉपर का पीपीटी बनेगा जी, तो कॉपर पीपीटी बनने के लिए ध्यान देना, कॉपर का अमाउंट 1 लिया हुआ था और सल्फाइड का अमाउंट हमको निकालना है, तो इसका केएसपी कितना 10⁻30 है, इसका मतलब जब कॉपर का वैल्यू को 1 मान सकते हैं हम लोग, तो उसके इसमें सल्फाइड का अमाउंट कितना चाहिए? 10⁻30 चाहिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पे एक खास बात ध्यान देना कि जब सल्फाइड का अमाउंट 10⁻30 होगा, ठीक है, तो कॉपर का अमाउंट पीपीटी करेगा, कॉपर यानी क्यूपरी सल्फाइड पीपीटी करना स्टार्ट करेगा। अब गौर करना, जब सल्फाइड का अमाउंट 10⁻30 लोगे तो सॉल्यूशन में Hg+2 कितना बचेगा? तो हम यहाँ देखो निकाल रहे हैं कि सल्फाइड का अमाउंट अगर 10⁻30 लोगे तो Hg+2 कितना होगा, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक केएसपी के बराबर होना चाहिए। सॉल्यूशन में जो भी Hg+2 बचा होगा और सल्फाइड का अमाउंट जो सिस्टम में रहेगा उसका मल्टीप्लाई केएसपी के बराबर होना चाहिए, इनका केएसपी कितना 10⁻40 है। ठीक है, तो अब यहाँ सब जब निकालोगे मर्क्यूरी सल्फाइड का कितना अमाउंट बचा होगा तो कितना निकल के आ जा रहा है, देखो तो डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? तो मर्क्यूरी सल्फाइड का जो अमाउंट बचेगा 10⁻10 बचेगा। तो इससे आप लोग क्या समझ रहे हो कि जैसे जैसे आप कॉपर सल्फाइड का तुम पीपीटी फॉर्म करवा रहे हो तो मरकरी का जो अमाउंट होगा, मरकरी का अमाउंट होगा उस सिस्टम में पहले 1 मोल था, अब कितना बचा? इतना मोल बचा, ऑलमोस्ट, यानी ऑलमोस्ट क्या 0 हो गया है। यानी हम बोल सकते हैं कि कॉपर सल्फाइड के पीपीटी फॉर्म करने से पहले ही इन जैसे कॉपर सल्फर का पीपीटी फॉर्म करेगा उस पॉइंट तक आते आते जितना भी सिस्टम का मरकरी है वो खत्म हो चुका होगा, यानी मरकरी 1 से कहाँ से पहुंच गया 10⁻10 पहुंच चुका है। यानी ऐसा बोल सकते हैं क्या कि कॉपर सल्फाइड के पीपीटी से जस्ट पहले ही मरकरी ऑलमोस्ट सिस्टम से खत्म हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट ना के बराबर बचा हुआ है। ठीक है, और कॉपर सल्फाइड यानी इस प्रोसेस में अगर मरकरी हट चुका है तो मरकरी हटा किस फॉर्म में होगा? Hg के फॉर्म में होगा, हटा होगा। तो ऑलमोस्ट ध्यान देना कि Hg का भी सॉल्यूशन में कितना पहले 1 था यहाँ पे, अब कितना बचा 10⁻10 बचा हुआ है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 1 का 1 यहाँ जा चुका है, तो 1 अगर 1 मोल Hg+2 को अगर पीपीटी में जाना है तो सल्फाइड का अमाउंट कितना डाले होगा? तो सल्फाइड का अमाउंट भी 1 ये कंज्यूम कर चुका होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि कॉपर +2 के पीपीटी करने से पहले ही सल्फाइड का अमाउंट कितना ऐड किया गया हो। तो सिस्टम में सल्फाइड तो 10⁻30 है, सिस्टम में सल्फाइड का अमाउंट 10⁻30 निकल के आ रहा है मेरे पास, लेकिन कितना हम सल्फाइड डाल चुके होंगे? तो हम क्या बोल रहे हैं कि कॉपर सल्फाइड के पीपीटी से पहले ही मरकरी का पूरा एन पीपीटी में जा चुका होगा, हमको दिख रहा है। तो उसको पूरा पीपीटी करने के लिए सल्फाइड कितना डाला होगा? तो ऑलमोस्ट 1 मोल हम डाल चुके हैं, ऑलमोस्ट हम उसका 1 मोल डाल चुके हैं। तो ये समझ में आना चाहिए, यानी ये समझोगे कि जब तक मरकरी का पूरा आयन बाहर नहीं निकलेगा कॉपर का आयन पीपीटी नहीं करेगा। यानी यहाँ पे हो रहा है कि कॉपर और मरकरी का केएसपी में थोड़ा डिफरेंस था, 10⁻10 का डिफरेंस था। तो हम देख रहे हैं क्या कि केएसपी जिसका लोअर था वो पहले पूरा का पूरा बाहर निकलेगा, फिर जिसका केएसपी हाईयर है वो पीपीटी करेगा। तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। यानी अगर आपके पास कॉपर आयन होगा और आपका मरकरी आयन होगा और सल्फाइड आप ऐड करोगे तो
सल्फाइड पहले पूरा मरकरी को बाहर निकाल देगा, फिर कॉपर पीपीटी करेगा। यानी आप दोनों को अलग अलग पीपीटी कर सकते हो, दोनों का पीपीटी एक साथ कभी नहीं होगा। पहले मरकरी जब पूरा निकलेगा तब कॉपर स्टार्ट होगा, तब कॉपर का पीपीटी होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तब कॉपर का पीपीटी होना स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां तक को डाउट पे चलो, ये समझ में? सर। ठीक। और इस टाइम अगर बोलेंगे कि इस टाइम में CD का अमाउंट कितना होगा, तो यार जब तक कॉपर पीपीटी नहीं करेगा CD का अमाउंट तो पीपीटी करेगा नहीं, तो CD+2 अभी क्या होगा, 1 होगा, और जिंक+2 अभी भी क्या होगा सिस्टम में, 1 होगा। इसका अमाउंट ऑलमोस्ट अभी भी 1 होगा, इसमें तो कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या बोले, जब कॉपर पीपीटी करना स्टार्ट करेगा उस टाइम में सिस्टम में ऑलमोस्ट आप सल्फर का मोल, सल्फाइड आयन का मोल ऑलमोस्ट 1 डाल चुके हो, आपका पूरा का पूरा मरकरी आयन क्या हो गया, पीपीटी में जा चुका है, तो मरकरी सॉल्यूशन में बहुत कम बचा होगा, और CD और जिंक जो है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बचा हुआ सिस्टम में भी। अब ध्यान देना, जैसे हम पीपीटी कर, जिससे पीपीटी स्टार्ट होगा CDS का, तो CDS का पीपीटी स्टार्ट करने के लिए आपको सल्फाइड का कंसंट्रेशन सिस्टम में कितना चाहिए, तो ये चाहिए आपका, तो फिर वही निकाल ले, तो CD+2 इसका अमाउंट चूंकि 1 है, तो सल्फाइड का अमाउंट कितना रहेगा, 10⁻20 होना चाहिए। तो सल्फाइड का अमाउंट 10⁻20 जिस टाइम में सिस्टम में होगा, उस टाइम मरकरी का सिस्टम कितना होगा, जिस टाइम सल्फाइड होगा सिस्टम में 10⁻20, उस टाइम मरकरी सॉल्यूशन में कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मरकरी का KSP कितना होता है, 10⁻40। तो सल्फाइड का अमाउंट अगर 10⁻20 होगा, उस केस में मरकरी का जो होगा सिस्टम में कॉन्सेंट्रेशन, और कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻20। और कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन कितना निकलेगा, तो कॉपर का निकाल ले, तो copper+2 का जो KSP होगा 10⁻30 था, तो उसमें अगर सल्फाइड हो 10⁻20 होगा, तो उसके उसमें copper+2 कितना निकलेगा, 10⁻10 निकलेगा। इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आपका CDS का पीपीटी होना स्टार्ट होगा, तो CDS के पीपीटी स्टार्ट होने से पहले ही आपका ऑलमोस्ट सिस्टम से मरकरी खत्म हो चुका है और कॉपर खत्म हो चुका है। कॉपर 1 मोल था और मरकरी 1 मोल था, ऑलमोस्ट जीरो का बराबर बचा, ऑलमोस्ट जीरो का बराबर बचा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों सिस्टम बाहर गया, तो किस फॉर्म में बाहर गया होगा, बाहर गया होगा दोनों अपने सल्फाइड के फॉर्म में, बाहर गया होगा दोनों अपने सल्फाइड के फॉर्म में। तो दोनों का सल्फाइड, तो दोनों का चूंकि 1 मोल था, तो यही 1 मोल बनेगा, यही 1 मोल बनेगा। तो ऑलमोस्ट CDS के पीपीटी के समय तक अब सिस्टम में अब सल्फर का मोल कितना ऐड कर चुके हो, तो सल्फर का मोल 2 मोल ऐड कर चुके हैं। सिस्टम में इतना मोल बचा हुआ है, सल्फाइड इतना है, लेकिन पीपीटी के फॉर्म में इतना मोल बाहर जा चुका है, 2 मोल के आसपास का मोल सल्फाइड बाहर जा चुका है। ठीक, सिमिलरली हम बात करते हैं जेडनेस का, तो बात करें जेडनेस का, तो जेडनेस में ना, तो सल्फाइड आयन क्या है, 10⁻10 है। जब जेडनेस पीपीटी करेगा उस टाइम में सल्फाइड आयन 10⁻10 होगा। तो उस टाइम में जब सल्फाइड आयन पीपीटी, जब जिंक सल्फाइड पीपीटी होना स्टार्ट होगा, उस टाइम में मरकरी कितना सिस्टम बचेगा, 10⁻30, कॉपर कितना बचेगा, 10⁻20 बचेगा, और CD कितना बचेगा, 10⁻10 बचेगा। और ये सब यानी ऑलमोस्ट ये सब खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो हम जब जिंक सल्फाइड का पीपीटी करना स्टार्ट करेंगे, उस टाइम में आप कितना मोल सल्फाइड आयन आप डाल चुके होगा, तो सिस्टम में आप सल्फाइड आयन डाल चुके हो 3 मोल, जो कि पीपीटी के फॉर्म में जा चुका है। 1 मोल यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे, और सिस्टम में बहुत स्मॉल अमाउंट बचा होगा। कितना बचा होगा, 10⁻10 बचा होगा, जो कि जिंक को पीपीटी करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बच्चे लोग, इसमें कोई दिक्कत है बच्चे लोग आप लोग को? नो सर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, इसको बोलते हैं हम लोग सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा यूज कहाँ हो तो अभी ध्यान देना। और आप लोग कभी स्कूल गए हो तो लैब गए होगे, ठीक है, लैब गए हो तो लैब में हम लोग क्या करते हैं, कुछ टेस्ट करते थे हम लोग। आपके पास कुछ कटायन एनायन का ग्रुप हुआ करता था, कटायन का ग्रुप हुआ करता था। ठीक है, तो वहाँ पे उसके ग्रुप का कुछ रिएजेंट होता था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, उसको सेपरेट करते थे। तो यहाँ पे जो हम लोग सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन सीखे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ग्रुपिंग किया गया है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, इसका एप्लीकेशन को समझा रहे हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो एप्लीकेशन ऑफ सॉल्बिलिटी इन सॉल्ट एनालिसिस। तो हम लोग ये स्कूल में हम लोग सीखते हैं सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में ध्यान देना, हम लोग बात करें कटायन का, यानी कटायनिक रिएजेंट का। ठीक है, तो ग्रुप 0 में रखा गया है, रेडिकल जो होता है अमोनियम आयन को रखा गया है। ठीक है, ग्रुप 1 में ध्यान देना, ग्रुप 1 में इन सब आयन को रखा गया, Ag+ को,
Hg2+2 को Al+2 को, ठीक है। अब ग्रुप 1 का जो भी रिएजेंट है ना, ग्रुप 1 का जो भी रिएजेंट है उसका जो क्लोराइड होता है ना, क्लोराइड उनका सॉल्बिलिटी लेस होता है, ठीक है। तो ग्रुप 1 का जो भी आयन दिख रहा होगा Hg+, Hg2+2 एंड Lead+2 इनका Ksp लो होता है, किसके लिए? फोर क्लोराइड यानी Cl माइनस रहेगा तो इनके साथ Ksp लो होता है तो क्या उसका पीपीडी बनेगा। तो इसमें जब डालता हो, देखो रिएजेंट क्या चूज किया गया है, तो यहाँ पे चूज किया डायलूट HCl चूज किया गया है। तो HCl जब यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, Cl आयन प्रोवाइड करोगे तो इनका पीपीडी बनेगा इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड पीपीडी फॉर्म करता है, ठीक है। ये तीनों व्हाइट पीपीडी फॉर्म करेगा अपने क्लोराइड का, ठीक है। क्यों फॉर्म करेगा? क्योंकि इनके क्लोराइड्स का सॉल्बिलिटी क्या होता है, लो सॉल्बिलिटी होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, जो ग्रुप टू में कुछ आयन को रखा गया है, इन सब आयन को रखा गया है Hg+2, P+2, Cop+2, Cd+2, Bi+2, ठीक है। तो बोला गया इसका रिएजेंट क्या होता है, तो वो रिएजेंट होता है डायल्यूट HCl एंड H2S। तो ग्रुप 2 का दो पार्ट होता है, 2A एंड 2B। 2A में A होता है, A सारा आयन होता है, 2B में A सारा आयन होता है। इन सब का ध्यान देना, इन सब का रिएजेंट कॉमन है। रिएजेंट क्या है, हम इसमें ऐड कर रहे हैं डायल्यूट HCl प्लस H2S, दोनों में कॉमन चीज ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखा गया है कि ग्रुप 2 का जितना भी कटायंस है उन सबका सल्फाइड का Ksp लो होता है, यानी अपने सल्फाइड के फॉर्म में पीपीटी करेगा तो इनका सल्फाइड का Ksp क्या होता है, लो होता है। तो अपने सल्फाइड के फॉर्म में क्या होगा, पीपीटी करेगा। तो देखोगे जहां भी होगा सबको सल्फाइड पीपीटी फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझना है, ध्यान रखना। इसको समझने से पहले अब चलते हो ग्रुप 4 चलते हैं। ग्रुप 3 एक बार चेक कर लेते हैं। तो ग्रुप 3 चेक कर लेते हैं ना। ग्रुप 3 में कटायन क्या क्या है, क्रोमियम+3, आयरन+3 और Al+3। इनका पीपीटी फॉर्म करता है इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड। इनके हाइड्रोक्साइड का Ksp लो होता है। इसमें हाइड्रोक्साइड इनका रिएजेंट होता है NH4Cl प्लस NH4OH। यानी इसमें OH आयन डालोगे तो इनका पीपीटी फॉर्म कर जाएगा, इन आयन का पीपीटी फॉर्म कर जाता है, ठीक है। सिमिलरली ध्यान देना, ग्रुप 4 का जो कटायन होता है निकल+2 है, Mn+2 है, कोबाल्ट+2 है, जिंक+2 है। इसमें अगर डालोगे तो इनके सल्फाइड का सॉल्बिलिटी कम होता है। तो यहाँ पर सल्फाइड डालने के लिए हम रिएजेंट यूज करते हैं NH4OH प्लस H2S, ठीक है। तो ये भी अपने सल्फाइड के फॉर्म में पीपीटी करता है। तो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछता है आपका 2 और 4 से लिंक करके क्वेश्चन से पूछ सकता है। क्वेश्चन बोलेगा कि 2 में भी आप डाल रहे थे H2S, देखो 2 में भी डाल रहे हो H2S, ठीक है, और 4 में भी डालो आप H2S। आपके 4 में भी क्या है, H2S डाला हुआ है। तो आखिर दोनों डिफरेंस क्या होता है? 4 में देखो तो 4 में डाला हुआ H2S। तो गौर करना, ठीक है। ड्यूरिंग सॉल्ट एनालिसिस अगर ग्रुप 2 रहता है, अगर आपका जो कटायन होगा एक ग्रुप 2 का रहेगा, किसका रहेगा, ग्रुप 2 का रहेगा, तो उसमें डालते हैं HCl प्लस H2S। और कटायन अगर ग्रुप 4 का होता है उसमें हम ऐड करते हैं NH4OH प्लस H2S। ऐसा क्यों करते हैं, ध्यान देना। तो ग्रुप बोला गया है कि ग्रुप 2 का भी जो पीपीटी होगा वो इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड होगा, ये पीपीटी इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड पीपीटी करेगा। और ग्रुप 4 में भी क्या हो, इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड पीपीटी करता है, यानी सल्फाइड का पीपीटी दोनों जगह बनेगा, सल्फाइड का पीपीटी दोनों जगह फॉर्म करता है। तो आखिर रिएजेंट में डिफरेंस क्यों है, हो रहा है? तो ध्यान देना, बोला गया है कि Ksp ऑफ, ध्यान देना, तो यहाँ के सल्फाइड का जो Ksp है और यहाँ के सल्फाइड का जो Ksp है दोनों में डिफरेंस होता है। देखा गया है ग्रुप 4 का जो Ksp है वो काफी हाई होता है एज कम्पेयर टू ग्रुप 2।
यानी ग्रुप 2 का केस भी बहुत लो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर बोला जाए कि सल्फाइड आयन अगर हम दोनों को पीपीडी करना चाहते हैं, दोनों को हम पीपीडी करना चाहते हैं, तो सल्फाइड जिसका जिसका केस भी कम होगा उसको सल्फाइड कम चाहिए, उसको सल्फाइड कम चाहिए। तो हम लोग देखोगे तो सल्फाइड, तो जो ग्रुप 2 का है, ग्रुप 2 रिक्वायर वेरी लो अमाउंट ऑफ सल्फाइड, वेरी लो अमाउंट ऑफ सल्फाइड। तो लो अमाउंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, H2S एक वीक एसिड होता है, तो इसमें क्या हो 2H प्लस S-2 देगा। तो यहाँ पे सल्फाइड का अमाउंट को हमको घटाना है तो हम HCl डालते हैं ताकि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट हो। इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन डिक्रीज करता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। डिक्रीज क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको ग्रुप 2 के सल्फाइड का पीपीडी करने के लिए हमको सल्फाइड का अमाउंट कम चाहिए, तो हम एसिड डालें ताकि कॉमन आयन इफेक्ट होके सल्फाइड का अमाउंट को घटा दे, ठीक। सिमिलरली ग्रुप 4 में ध्यान देना, क्योंकि केस भी हाई है, तो ग्रुप 4 का सल्फाइड पीपीडी करने के लिए रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फाइड, रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फाइड आयन। तो इस केस में ध्यान देना, हम H2S वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे जब हम NH4OH ऐड करें तो NH4OH बेस होता है, बेस क्या करेगा, H+ से रिएक्ट करेगा, तो बेस क्या क्या H+ से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक ऑड आयन इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा, रिएक्ट करेगा तो सिस्टम को फॉरवर्ड खींचेगा। तो इस केस का जो सल्फाइड होता है, तो सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, ड्यू टू ऑड आयन इफेक्ट, ड्यू टू ऑड आयन इफेक्ट, ड्यू टू ऑड आयन इफेक्ट। इसलिए उसमें NH4OH डाल रहे हैं, इसलिए उसमें NH4OH डाला गया ताकि सल्फाइड का अमाउंट लार्ज हो जाए और आपका ग्रुप 4 का पीपीडी कर जाए। लेकिन पॉइंट है कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम, तो ध्यान देना, होता क्या है कि सिस्टम में मान लेते हैं कि एक होगा जिंक +2 और एक होगा कॉपर +2, तो ये है ग्रुप 2 का और ये है ग्रुप 4 का। तो ऊपर से हम H2S, अगर सिर्फ H2S डाल देंगे तो H2S, तो हमको सिस्टम पता नहीं है, हमको पता नहीं होता है कि सिस्टम में कौन कौन सा आयन मौजूद है। तो अगर H2S हम डाल देंगे तो H2S में अगर सल्फाइड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, कि इससे क्या होगा, S-2 लार्ज निकलता है, इस S-2 अगर लार्ज अमाउंट निकलेगा तो क्या होगा, उस केस में दोनों पीपीडी कर जाएगा। इस केस में जिंक Zn में चला जाएगा और कॉपर Cu+Cos में जाएगा। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि आयन कहाँ का है, यानी H2S जब डालेंगे तो कॉपर और जिंक दोनों पीपीडी कर जाएगा, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आयन कहाँ का है, ठीक है। तो इस डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं सिस्टम में जिंक +2 और कॉपर +2 दोनों हो, और इस केस में हम डाल रहे हैं H2S और डाल रहे हैं साथ में HCl, इससे क्या होगा, सल्फाइड का अमाउंट घटा देगा। तो घटा देगा तो इस केस में पीपीडी कौन खाली करेगा, बस जो ग्रुप 2 है वही करेगा। तो 2 और 4 है, दोनों अलग अलग ग्रुप का है, तो इस केस में चूंकि सल्फाइड कम में पीपीडी कौन करता है, तो बस कॉपर सल्फाइड का पीपीडी बनेगा, जिंक का पीपीडी नहीं बनेगा। तो हम बता सकते हैं कि मेरे पास जो पीपीडी बना है ग्रुप 2 का पीपीडी है, ग्रुप 4 का पीपीडी नहीं है, इसलिए हम लोग सल्फाइड के अमाउंट को घटाने के लिए उसमें HCl ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा लॉजिक। क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग ग्रुप 2 के सॉल्यूशन में HCl ऐड क्यों करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ताकि सल्फाइड का अमाउंट डिक्रीज हो जाए और ग्रुप 2 का जो पीपीडी है वही फॉर्म करे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होगा, चलो क्यों ऐड करते हैं HCl, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास एग्जाम में कि ग्रुप 2 का जो रिएजेंट होता है उसमें डाइल्यूट HCl क्यों डाला जाता है H2S के साथ, तो क्या बोलोगे, ताकि सल्फाइड का अमाउंट घट जाए और ग्रुप 2 का ही जो है
वही पीपीटी करे सल्फाइड, ग्रुप 4 कैन का पीपीटी ना करे। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? चलो दिशा, शरण्या, मधु, लक्ष्मी, नो सर। ठीक है। ठीक है, तो इसके साथ अपना सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, और साथ साथ क्या होता है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम भी खत्म होता है। ठीक है।